पता नहीं कब तक आएगा। 1 घंटा हो गया इसका वेट करते करते। बोला था कि 12 बजे आऊंगा तुझसे मिलने जब मेरी वाइफ सो जाएगी। 12:30 बज गए, अब तक मिलने नहीं आया। आने दो, इस खाल में ना मैं घुस भरूंगी। आजा धोखेबाज कहीं का, हमेशा अपनी बहू के आगे पीछे चिपका रहे हैं। एक इसकी बहू है जिसे छोड़ने को तैयार नहीं है। सो गई, अब चलो यहाँ से। नाराज हो क्या? ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। टाइम पर आ गए वैसे भी तुम। अरे भाभी, तुम्हें पता नहीं है, वो जाग रही थी। अगर वो मुझे आते हुए देख लेती तो मुझे जान से मार देती। अच्छा, उसके जागने की वजह से तुमने अपना वादा पूरा नहीं करा? हाँ, इससे पता चलता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आ तो गया टाइम पे, 5 मिनट तो लेट हूँ। 5 मिनट लेट हो, आधा घंटा लेट हो, पूरा का पूरा। ये बताओ तुम मुझे डाइवोर्स कब दे रहे हो? मुझे तुमसे शादी करनी है। वो अंदर है, जाग जाएगी। धीरे बोलो। और डिवोर्स की बात है, मैं उसे जल्दी दे दूंगा। अभी टाइम तो आने दो। अच्छा, मुझसे बात कर रहे हो तब भी तुम्हें अपनी बीवी की परवाह है? सबके हड्डी मवाली कुत्ते कमीने। अरे तुम्हें पता नहीं है, बहुत ज्यादा हरामी है। मुझे जान से मार देगी अगर उसे पता चल गया कि मैं तुमसे मिलता हूँ। अच्छा, तू हरामी नहीं है जो अपनी बीवी के साथ अपनी भाभी को भी बता रहा है? अरे भाभी, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, इसलिए तुम्हें पढ़ा रखा है। मुझे तेरी यही तो आदत अच्छी लगती है। भाभी, तुम नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, अब तो नाराजगी गायब हो गई, लेकिन तूने बहुत लेट करा। हाँ भाभी, सॉरी। देखियो, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम होता है वो। वेलकम। कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। नितिन, नितिन, बाहर जाके देखूं कहाँ है। अभी तो यहीं सोए थे, पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ चले गए। वैसे मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई थी, तुमने शाम को तो खाई नहीं, अब तो खा लो। हाँ हाँ, चलो बेडरूम में चलो, वही खाने की। नितिन, 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 तुम भाभी के पास क्या कर रहे हो रात को? खा जाऊंगा, आपको खा जाऊंगा, टुकड़ा टुकड़ा करके। क्या हो गया इन्हें भाभी? नितिन, नितिन, तुम ठीक तो हो? क्या हो गया तुम्हें? चौराहे वाले हूँ, लेके जाऊंगी, खा जाऊंगी। चौराहे वाली? हाँ। नितिन, क्या हो गया तुम्हें? नितिन, अरे मैं बताती हूँ, पता नहीं तुम्हारे पति को अचानक से क्या हो गया। मैं तो अच्छी खासी सो रही थी, मेरे पास आया और मेरा गला भींचने लगा। बोला तुझे मार दूंगा, तूने मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरी बहू को परेशान कर दिया। नितिन, नितिन, क्या हो गया तुम्हें? भाभी की क्या बोल रही हो तुम? अभी तो अच्छे खासे सो रहे थे मेरे पास, अचानक से नहीं, ये क्या हो गया? अरे मेरे को क्या पता, मैं अंदर आ गई किसके? हाँ, तेरे सामने ड्रामे हो रहे थे, सब दिख रहा नहीं था तुझे? उठो नितिन, नितिन, ए बहन, नितिन, ले जा। नितिन, इन्हें क्या हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी, अब क्या होगा? इसे अंदर लेकर चल, एक काम कर। नितिन चलो, नितिन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। देखियो, अच्छे से अच्छे बाबा को दिखाऊंगी तुम्हें। तुम चलो मेरे साथ, आ जाओ भाभी। क्या हो गया तुम्हें नितिन? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है बच गए। एंड टाइम पे इसने ये ड्रामे खड़े कर दिए। मैं तो सोच रही थी आज पकड़े गए। हे भगवान, रात में क्या हो गया था? भाभी भी बता रही थी कि उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। तुझे जान से मार दूंगा, तेरी जान ले लूंगा।
मेरे तो पल्ले कुछ पड़ी ना बात। और आज से पहले तो कभी इनके साथ ऐसा ना होया, फिर रात ही क्यों होया? श्वेता कहाँ खोई हुई है? भाभी क्या बताऊं, रात की बात को लेके बहुत दिमाग खराब है। अरे एक बात बताइयो, रात ही ना हुआ क्या था? आज से पहले तो कभी ऐसा ना होया। पता नहीं श्वेता, दिमाग तो मेरा भी खराब है। वैसे उन्हें हुआ क्या था? अब से पहले तो ऐसी बात नहीं हुई। उन्हें दौरा कैसे पड़ा? पता है तुझे कितनी गंदी हालत हो गई थी उनकी? तुझसे पहले तो मुझे मारने को चढ़ गए, इतनी बुरी हालत हो गई थी। मैं ये कह रही थी देवर जी क्या कर रहे हो, मैं तो मर ही जाऊंगी, लेकिन वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था देवर देवर नहीं कोई और है, कोई ऊपरी साया है उनके ऊपर। ऐसी मुझे लग रहा था, क्योंकि आज से पहले तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं करा, कभी भी रात को उठ के नहीं गए। और तुम्हें पता, अंदर जाकर तो सो ही गए थे वो ना आए फिर कभी भी होश में। अच्छा, अंदर जाके कुछ नहीं बोला? वो कुछ भी ना बोले, वो तो सो ही गए थे। और मैं पूरी रात यूं बैठी रही, पता ना क्या हो गया क्या हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा किसी ने करवा दिया दिखे है उन्हें। बहुत दुख हो रहा मुझे तो देवर जी के साथ। नन्हे से बच्चे से लगे हैं, उनका कौन दुश्मन होगा भला? भाभी मैं ये कह रही हूँ, इन्हें ना जल्द से जल्द किसी को दिखा लो। अगर मान लो कल कला को इन पे ज्यादा कुछ हो गया और हम दोनों में से किसी को मार मोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? वैसे भी ये तो आदमी है, और हमसे जबर हो गए तो हम तो बच भी नहीं सकते इनसे। तो कोई बाबा उबा हो तुम्हारी नजर में तो बता दो, या फिर भैया को बुला लो बाहर से, वो दिखा देंगे कहीं। अगर तुम्हारे भैया होते ना तो कब का ले जाते इनको। अब तुम्हारे भैया तो काम के सिलसिले से बाहर गए हुए हैं, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। वैसे मेरी नजरों में एक बाबा है जो ये काम करता है, मैं ना उससे कल मिलवाती हूँ और देवर जी का इलाज करवाती हूँ। कहाँ पे रहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, मेरे पास उनका नंबर है, मैं फोन पे बात करूंगी ना तो वो हमारे घर पर आ जाएंगे। तो ठीक है दीदी, जल्दी बुला लो ना, मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। कोई बात नहीं, आज रात और रुक जाओ, कल को बुलवा लूंगी ना मैं। आज ही बुलवा लो। चल ठीक है, मैं देखती हूँ शाम को ही आ जाए। ठीक है दीदी। तो बैठ, मैं घर का कुछ काम कर लूँ। कर लो। अच्छा हुआ इसे मुझ पे शक नहीं हुआ, वरना मैं तो सोच रही थी इसे मुझ पे शक हो गया। अच्छी बात है नहीं हुआ। अभी काम करती हूँ, देवर जी से मिलती हूँ जाके। लगता है दिखे ड्रामा शुरू कर दूं। खा लूंगा। अबे कौड़ी, मैं हूँ। अरे भाभी तुम? हाँ मैं। वैसे तूने ये भूत प्रेत का नाटक ना बहुत अच्छा करा। मुझे तो ऐसा लग रहा था तेरी वाइफ को मुझ पे शक हो जाएगा, लेकिन उसे शक नहीं, वो तो ये सोची तेरे ऊपर भूत प्रेत आ गए। और मैंने जाके उसे और शक करा दिया कि हाँ उसने तो मेरा गला दबा लिया था, वो तो मुझे जान से मारने को तैयार था। वो तो बिल्कुल डरी पड़ी है, वो तो कह रही है कि किसी बाबा वाबा को बुला लो और उसका भूत प्रेत उतरवा दो। भाभी मैंने दिमाग से चलाया था, जब भूत प्रेत का नाटक कर लिया अब हम चोरी छुप के मिलते हुए रहेंगे और उसे पता भी नहीं चलेगी। ये बात तो देवर जी आपने बिल्कुल सच कही। हाँ भाभी तुम सही कह रही हो। बाबा आएगा क्या? अरे हाँ बाबा आएगा। अच्छा बाबा की ना ऐसी तेजी कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं भूत हुई ना नाटक करूंगा भूत का, फिर देखो कैसे डरा के भगाऊंगा उसे। ठीक है अब ना मैं चलती हूँ, तुम्हारी बहू ना बाहर ही बैठी है, कभी अंदर को आ जाए। ठीक है तो तुम जाओ, मिलते हैं रात को। हाँ जाओ। भाभी की फ्लाइंग किस थी, जाने थोड़ी देता। हाँ देवर जी हमारे जी पे बीत रही है और तुम हंस रहे हो, हमारा घर बर्बाद होने वाला। तुम्हें हंसी आ रही है, दिमाग खराब कर रहे हो। इसमें हंसने वाली बात तो है ही, वो तुम्हारा पागल बना दिया और तुम बन रही हो। पागल क्यों बनाते, सच में उन पे भूत आए थे, मैंने खुद देखा उन्हें। अजी हाँ उन पे भूत आ रहे हैं, आज से पहले तो आए ना भूत, अब कैसे आ गए भूत? तो जरूरी है क्या कि पहले आए तो बाद में भी आएंगे, या बाद में आए तो पहले भी आए होंगे? ये तो कभी भी हो जा, कुछ भी हो जा, ये तो किसी के भी साथ हो सके। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, पूछो। आज तक उस पे अकेले में भूत आए तुम्हारे सामने? मेरे सामने तो कभी ना आए, जब भी आए हैं ना उनकी भाभी के पास आए हैं। बस तो अब तुम ही सोचो कि भाभी के पास ही जाके भूत आ रहे हैं, तुम्हारे धोरे क्यों नहीं आ रहे? यूं तो मैंने कभी सोचा ही ना। इसका मतलब चक्कर चल रहा है उन दोनों का।
मगर आज से पहले मुझे कभी ऐसा लगा तो ना कि इन दोनों के बीच में खिचड़ी पक रही। अरे लगता ना है, जब काम हो जावे है ना तो जब पता चले है। यूं मुझे धोखा दे रहे हैं इसका मतलब। और क्या। अच्छा एक बात बताओ, मैं तो अभी आई हूँ शादी होके 2-1 महीने पहले, तुम तो पहले से रह रहे हो। आज से पहले इन दोनों की कोई बात सुनी तुमने? सुनने की बात कर रही हो? पूरे गांव में चर्चा फैली पड़ी है इनकी। पूरे 5 साल से दोनों एक साथ हैं ये। हाँ। अजी मुझे तुम्हारी बात भी यकीन ना हो रहा देवर जी। तुम्हारे जेठ जो कितने साल हो गए हुए? मैंने तो नू सुनी 10 साल हो गए बाहर ही रह में है वो तो। 10 साल? बस तो उनके जाने के बाद इनसे प्रेम बढ़ा लिया इन्होंने। ऐसा हो रहा है इस घर में। अगर ऐसी बात थी तो मेरी शादी क्यों करी इन्होंने? अपने आपस में रहते रहते मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? अच्छा अगर इसका भैया आ जाता तो फिर कैसा करता यूं? तब मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मुझे ना आ रहा तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी यकीन। कोई भाभी अपने देवर से कैसे ही लग सके है? यकीन ना आ रहा? तो एक काम करो, मेरे साथ चलो। पिछले गांव में एक भगतनी रहती है, उसके पास जाकर अपनी सारी कहानी बता दियो, वो अपने आप देख लेगी। सब पता चल जाएगा कि चक्कर है या भूत आ रहे हैं। सब पता चल जाएगा। चलो फिर देर क्यों कर रहे हो? तो ठीक है चलो। देवर जी आप ना बिल्कुल ऐसी एक्टिंग करते रहना, आपकी बीवी को ना ऐसे ऐसे पागल बनाते रहेंगे हम। फिर तो मेरा पति कितने भी दिन बाहर रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि मुझे तो तुमसे प्यार है और तुम ही मुझे रोज मिलते रहोगे। और भाभी तुम्हें पता पागल बनाने की बात, मैंने सुबह बैठा था कमरे में, वो मेरे पास चाय लेके आई तो मैंने उसे भूत बनकर डरा दिया। हाउ मैं भूत हूँ, शायद मैंने उससे शाही पनीर बनवा लिया। अरे वाह, लेकिन मुझे नहीं खिलाया आपने। अरे थोड़ा सा बनाया तूने 250 ग्राम, अब मुझे पड़ा आधी किलो पूरा, तो वो भी 250 ग्राम पुराना पड़ा मुझे। कोई बात नहीं, शाम को भी बनवा लेना, मैं आपके साथ खाऊंगी फिर। शाम को चिकन बनवाऊंगा। ठीक है, आपकी बात ना उसकी पिटाई और कर देना, मुझे तो देखकर गुस्सा आ रहा है। ना पिटाई अभी नहीं कर रहा, पिटाई करूंगा परसों। ठीक है परसों कर लेना। वैसे रात को कितना मजा आया ना जब दोनों ने साथ में मिलकर खीर खाई थी। बिल्कुल ठंडी ठंडी खीर थी। मैंने इसलिए बचा के रखी थी, आपने उस दिन तो खाई नहीं थी, वो डायन टपक गई थी ना वहाँ पे आके। अरे छोड़ो उसके बारे में बात मत कीजिए करो, बहुत ही बुरी है। मेरा बच्चा लेना घर से बाहर निकाल दो उसे। चलो कहीं घूमने चलते हैं। घूम लेना यार, उसे शक हो जाएगा अगर कहीं हम घूमने जाएंगे तो। अंदर को चलने। ठीक है चलो। भगतनी जी देखा देखा आपने, इनके ऊपर कोई भूत भूत नहीं है। इनका अपनी भाभी के साथ ये सब चल रहा। बालिका तू बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसे मैं इसके तरीके से सबक सिखाऊंगी। पर एक बात तो बताओ, इन्होंने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा क्यों? मैं तो इनसे ही प्यार करूं और इनके अलावा किसी और को देखती भी नहीं। बालिका इस बात का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ इसे मैं इतना अच्छा सबक सिखाऊंगी कि आगे से गैर स्त्री की तरफ देखते हुए ये लाख बार सोचेगा। सच्ची में? हाँ। इन्हें इनके किया की सजा जरूर देना। इन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे ऊपर भूत आते हैं और आज मेरा मटर पनीर खाने का मन है, तो मैंने ना इनके लिए गर्मी में जाके किचन में पनीर और मटर बनाया था साथ में, पर इन्हें उसकी भी कदर नहीं है। सारा टाइम अपनी भाभी को दे रहे हैं ये। हाँ हाँ बालिका तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, भूत का मजाक बनाने का अंजाम क्या होता है इसे तो मैं सिखाऊंगी। हाँ हाँ तुम ना इन्हें ऐसी सजा देना कि जिंदगी में कभी भूले ही ना, और आज के बाद मुझे धोखा भी ना दे मैं ये। हाँ हाँ बालिका तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, तू मुझे घर में लेकर चल, इसे मैं सबक सिखाती हूँ। चलो इधर ही गए हैं अपनी भाभी के साथ। वैसे देवर जी मैं जो पैर दबाती हूँ राहत मिलती है ना? हाँ हाँ। सुनो नितिन, कहाँ हो तुम? नितिन, अरे मुझे लगता है तुम्हारी वाइफ आ रही है। नितिन, नितिन ठीक हो तुम? तुम अब आ रही हो? पता है इन्हें फिर से वही दौरे उठ गए थे, बड़े परेशान होकर ये फिर बेहोश हो गए। लेकिन तुम कहाँ थी? अरे मैं किसी काम से गई थी, आज के बाद इन्हें दौड़े नहीं पड़ने के। मैंने इनका तगड़ा करके इंतजाम कर दिया। अब तो तुमने कैसे इंतजाम करवा दिया? मैं बाबा को बुलाने वाली थी ना। अरे मैं ले आई बाबा को। तुम बाबा को ले आई? हाँ, पर तुम ये बताओ ये सो कैसे रहे हैं? इन्हें क्या हो गया? अरे मैंने बताया तो था कि इन्हें ऊपरी चढ़ा, फिर से इन्होंने पागलपंती करी और बेहोश हो गए। और मैं इसलिए तो उनके पास बैठी हूँ ताकि इनका ध्यान रख सकूं, कभी इधर उधर निकल जाए। अच्छा तुम्हें तो कुछ ना कही इन्होंने? ना मुझे कुछ नहीं कही। पक्का? सच में? अब तो गलन दबा रहे थे तुम्हारा वैसे ही हो। अरे मेरे आने से पहले बेहोश हो गए, मैं तो कमरे के बाहर देख रही थी इन्हें।
भला काम तो कुछ और ही दबा जाऊंगे। सुनो जी, सुनने हो ना? ये परेशान क्यों कर रही हो? लेटे रहने दो, जाओ तुम चाय वाय बना लो जाके। अरे रुक जाओ, बाबा जी, बाबा जी जरा अंदर आ जाओ। बाबा जी, ये है मेरे पति, देखियो फिर बेहोश हो गए, पता नहीं इन्हें क्या हो गया। सही से चेक कर लो इन्हें, इधर को आके बैठ जाओ, इधर को आके। अरे सूंघ क्यों रही हो? मुझे अपनी तरीके से इलाज करने दो, बाबा मैं हूँ तुम नहीं। अरे देखो कितनी बदतमीजी से बात कर रही। अरे बहुत पहुंची भी बाबा आई हो, तुम बकवास मत करो, चुप बैठ रहो। क्या है ये? अपने तरीके से चेक करा है इंसान, बोले जा रही हो बीच में। बालिका, इसके ऊपर तो बहुत बुरा साया है। सच्ची? हाँ, आपको ठीक ना होने का तो उसको ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है। जो भी उपाय है ना, जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगी, क्योंकि मुझे मेरा पति ठीक ठाक चाहिए। मैं नहीं चाहती कि रोज रोज इनमें भूत आ जाए और ये अपनी भाभी के पास मिले। मुझे बहुत चिंता हो रही इनकी। ठीक है बालिका, तुम इधर आओ, मैं अपने तरीके से इलाज करूंगी इसका। वैसे श्वेता, मैं बिल्कुल ठीक कह रही थी ना कि ऊपरी छाया देवर जी पे। सही कह रही है बाबा जी। अब ये ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। मैं इन्हें लेके आई हूँ ना, ये बहुत पहुंची हुई बाबा हैं। हाँ तो देखो ना, ओम क्रीम प्लीम भ्रीम क्रीम क्रीम। भगतनी जी ने क्या हो गया? कच्चा चबा दूंगा बाबा, भाग जाए यहाँ से वरना खत्म कर दूंगा। अरे तू क्या मुझे भगाएगा? मैं तुझे भगाऊंगी। निकल जा बता रही हूँ मैं। अरे बाबा, जान से मारेगी क्या? क्या कर रही हो? निकल जल्दी। अब मुझे छोड़ दे, अब मुझे गोले में मार दिए। पर भाभी के कहने पे क्या है सब, भाभी मेरी सेटिंग बनी थी। ये क्या करी तुम्हारे भैया सऊदी में है तो तुम मुझसे सेटिंग कर लो। मुझे छोड़ दे। क्या कह रहे हो तुम पागल हो गए? तुम्हारे पर कोई भूत ऊत ना है? अरे ना है भूत यार, मैं तो नाटक कर रहे थे भाभी से मिलने के लिए। झूठ बोला मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारे पर भूत आ गए। और तुम कहाँ को सरक रही हो? इधर आ जाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तुम्हारे सारे प्यारियों को बुला के ना तुम्हारे कान उनके सामने रख दूंगी कि क्या कर रही हो अपने देवर के साथ। अरे नहीं श्वेता, ऐसा मत करियो। ऐसा मत करियो, मैं बता रही हूँ, मुझे गुस्सा आ जाएगा। नहीं, यहाँ आ जाओ, ठीक तरीके से यहाँ आ जाओ और ये बता दो कि तुमने ये सब करा क्यों? आती है या मुंडी घुमाऊं तेरी? तू पहले तू बता, तू बाबा कौन है? मैं हूँ गुंडी, और जो झूठ बोलता है मैं उसकी उड़ा देती हूँ मुंडी। अरे तो मैंने झूठ कहाँ बोला कि तुम मेरी मुंडी उड़ा दोगी? अच्छा, झूठ ना बोल रही मतलब गुंडी सरकार के सामने झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही, धोखा दे रही, धोखा अपने देवर के साथ। ये सब कर रही, शर्म ना आ रही बिल्कुल भी। अरे श्वेता, जैसा तू समझ रही। अगर तू नहीं बोले तो बेहतर रहेगा, वरना बता रही हूँ 6 बंदूक की गोलियां अगर एक भी लग गई ना तो मुंडी अलग पड़ी हुई होगी तेरी। अरे बाबा बुड्ढी मत उड़ाओ मेरी बुड्ढी। नहीं चाहता ना तेरी मुंडी उड़े तो अपनी बीवी को धोखा क्यों दे गया? उसमें क्या रखा? देख कितनी सोहनी बीवी है तेरी। अरे भाभी अकेली थी यहाँ, मैं सोचा मैं फांस डालूं। सारा अकेलापन तुम ही दूर करोगे इनका। तुम्हें शर्म ना आ रही मुझे धोखा दे रहा? तुम्हारे चक्कर में मैं अपने 3 दिन आशिक छोड़ के आई। मेरा मतलब हम तुम्हारे चक्कर में अपना पूरा परिवार छोड़ के आए और तुम सारा टाइम अपनी भाभी को दे रहे हो। शर्म ना आ रही तुम्हें बिल्कुल भी? अरे भैया घर पे ना समझे कर यार। तुम मुझे चाहिए ऐसा पति। भाभी चलो हम चल रहे हैं यहाँ से। कितना बुरा आदमी, मार लो नहीं ज्यादा बिगड़ रहे। आज के बाद मेरे सामने ऐसा कभी कर मत दियो। धोखा दे रहा, चले जाओ यहाँ से, अरे जान से मार दूंगी सबको। देख, अभी करी अपने भैया को फोन, अभी बुलाऊंगी पूरे परिवार को। हरामजादा भूत का नाटक करके मुझे धोखा दे रहा। अरे मैं क्या करूँ अब? अरे जाओ तुम यहाँ से, मेरा खुद ही दिमाग खराब हो रहा है। मैं टहलते थक गया, भूख लगने लगी। पहले रोटी खाऊं, अभी वहां को भी जाना है दोस्त के पास। अरे माँ, ओ माँ, अब भूख लग रही है, रोटी दे दे। ले खाली रोटी, भर गया तेरा पेट? रोटी है, चप्पल है। नासर है, कमाना धमाना तो तुझसे कुछ आता ना है।
घेसले मांगन लगे। सर घीसले मांग रहा हूँ, रोटी ला दे, भूख लग रही है। कहाँ से लेकर आऊं रोटी? घर में कुछ ना आटा ना दाल ना सब्जी ना कुछ। ओहो, सब अकेले खा जा, जब भी तो इतनी मोटी हो रही है। ओहो, कितने बोल लिया, भले से तू गांठ है लेकिन खावे 3-4 आदमियों का। अरे खा रहा हूँ, अपने पैसों खा रही हूँ, तुझे 10 आदमी का अकेले खावे। अबे नाश रोए ना, तुझे जरा सी भी शर्म ना आ रही होगी? कौन सा कमाने जावे है तू? अरे मैं कमाने नहीं आता, तुझ पे तो पैसे देंगे, तो तू दे दे पैसे मुझे। हाँ हाँ, हराम की कमाई आ रही है, ला तू दे दे करके। चला जा यहाँ से, भूतड़ी पे वो चप्पल मारूंगी जो किसी ने मारा ना होगा। ले मैं जाए दूँ, और आज ना मैं बहू लाऊंगा। बहू? अबे किसका नसीब फोड़ेगा बहू लाके? लौंडिया तुझे देखना पसंद करती ना, कोई तुझसे शादी क्या करेगी? हाँ, 10-10 लौंडिया पीछे फिरती ना पैरों में, मना कर दो, रिजेक्ट कर दिया मैंने। ऐसा जमाना तो कभी मेरा हुआ करता था, जो आगे पीछे 10-10 लौंडे रख रहे। हाँ पता था। अरे मेरा दिमाग खराब मत कर, मैं जा रही हूँ, ठीक है? हाँ जा यहाँ से, और हाँ कमा के लेके ये कम से कम 1000 रुपए। 1000 रुपये कमा कर लिए जा रहा हूँ मैं, और मैं अपने लिए ना बहू लेके आऊंगा, बहू। हाँ हाँ जा, और बहू लेकर ही आई है। अगर तू इस घर में बहू ना लेकर आया ना तो तुझे इतना मारूंगी अपनी शक्ल पहचानने से इनकार कर देगा। हाँ हाँ जा रही हूँ, और ऐसे बहू लाऊंगा ना मेरे घर की, जो तेरे मुंह पे पैसे फेंक गए। हाँ हाँ देख लेंगे कैसी बहू लेकर आएगा तू। खुद से तो कुछ कमाए ना जाता, तो बहू के दम पे ही जिएगा। होना सा, मैं तो इस घर में ब्याह के सदैव ही दुखी रही हूँ, और पता ना कब तक दुखी रहूंगी। अगर बहू खराब आ गई तो उसके चक्कर में दुखी ना रह लगू कहीं मैं। हाँ तो सही। अम्मा ने भी दिमाग खराब कर दिया। ऐसी बहू लाऊंगा ना जो देखते ही अम्मा जले, वो अमीर लाऊंगा जो अम्मा के मुंह पे पैसे फेंक के मार। यार हमारे चौराहे पे इतनी खूबसूरत लौंडिया अब मैंने तो पहली बार देखी है, दूसरे गांव की दिखे है। अगर यार मैं इसे पटा लूँ और इससे शादी कर लूँ, मेरी तो मौज लग जाएगी। फिर अम्मा को जलाऊंगा, अम्मा देख तुझसे भी खूबसूरत है, इससे चल के बात करूँ, क्या पता मेरी सेटिंग बन जा। यार इतना टाइम हो गया, मयूरी वाला आया ही नहीं। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो लेट हो जाऊंगी। हेलो, अरे नीचे हूँ। तुम कौन हो? मैं भूत हूँ, इंसान ही हूँ। वो सब तो ठीक है, पर मेरे पास क्या कर रहे हो? है तुम बहुत खूबसूरत हो। है सच्ची? हाँ सच्ची। थैंक यू। थैंक यू क्या हो बे? अरे पागल, तुमने मेरी तारीफ की तो मैं तुम्हें थैंक यू बोल रही हूँ। अच्छा, आई लव यू। पागल हो क्या? मुझे आई लव यू क्यों बोल रहे हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। और देखो, अगर तुम मुझ पे लाइन मार रहे हो ना तो यहाँ से चले जाओ, वरना एक लगाऊंगी ना बहरे हो जाओगे। अरे बहरा तो मैं पहले से ही हूँ। ये सब छोड़ो, तुम ना बहुत खूबसूरत हो, और मुझे ना तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया। अबे गधे, मैं तो आज ही मिली हूँ तुझे और एक नजर में ही प्यार हो गया? ऐसा कैसा प्यार है तेरा? और मैं तुझसे प्यार नहीं कर सकती, निकल यहाँ से। मेरे सपनों का राजकुमार तो कोई और ही होगा। सपनों का राजकुमार सपनों में ही आएगा, रियल का राजकुमार तुम मुझे बना लो। देखो, मैं पहले बता रही हूँ तुम्हें, चले जाओ यहाँ से, और मैं नहीं पढ़ सकती तुमसे। अब भाई जाओ ना, देखियो गरीबों का भला कर दो। तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। सच्ची? हाँ सच्ची। देख लो। हाँ। वैसे क्या क्या करते हो तुम? मेरे बहुत बड़े काम है जी। जैसे कि सुबह उठता हूँ, सुबह उठते ही जाता हूँ बाथरूम में, हल्का होता हूँ, फिर खाता हूँ मैं खाना। अरे हाथ मुंह धोता हूँ। अच्छा, फिर टहलने निकल जाता हूँ, इधर उधर घूमता हूँ, दोस्तों में बैठता हूँ, फिर दोपहर को घर जाकर रोटी खाता हूँ, फिर टहलने आता हूँ, फिर टहल जाकर शाम को जाता हूँ, रात की रोटी खा के आराम से सो जाता हूँ। एक बात बताओ, ये रोटी क्या होता है? अरे रोटी होती ना, रोटी खाने की। खाना? हाँ खाना। और क्या तुम पूरा दिन घूमते ही रहते हो, काम वाम नहीं करते कुछ भी? अरे घूमने के तो काम है मेरा। अच्छा। हाँ। देखो, मैं तुमसे प्यार कर तो लूं, लेकिन मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। रिक्स? कैसा हाँ। रिक्स? पता है, मैं चाहती हूँ कि जिससे मैं प्यार करूँ ना, वो बहुत स्टाइलिश हो, एकदम हीरो की तरह एंट्री हो उसकी, और तो और अगर वो मुझे प्रपोज भी करे ना तो एकदम हीरो की तरह, शेर और शायरी में।
तो क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? हाँ 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 कर सकता हूँ। पक्का? हाँ हाँ पक्का। ठीक है, जिस दिन तुमने मुझे हीरो की तरह प्रपोज कर दिया ना, समझ लेना उसी दिन से मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। हाँ ठीक है। वैसे तुम जा कहाँ रही थी? मैं हॉस्टल जाती हूँ रोज। तो मैं छोड़े आऊँ? काहे से छोड़ने जाओगे, तुम्हारे पास तो कोई सवारी ही नहीं है। अरे सवारी ना है, हम सवारी बन जाएंगे। लो बैठो। बस बस रहने दो, एक तो तुम वैसे ही छोटे से हो, अगर मैं बैठ गई ना तुम्हारे ऊपर तो बिल्कुल जमीन में गड़ जाओगे। मैं नहीं बैठती तुम्हारे ऊपर, जाओ यहाँ से। जब तुम मुझे हीरो की तरह प्रपोज करोगे ना, मैं तभी होंगी तुम्हारी, वरना मुझे ये मान लेना कि मैं अनजान हूँ। कभी ज्यादा हीरोपंती दिखाओ मेरे सामने। वैसे तुम्हें प्रपोज करना आएंगे तो कहाँ आना पड़ेगा? कल यहीं मिलूंगी, मैं तो रोज जाती हूँ ना। ठीक है चल रहा हूँ मैं। तुम मत जाओ, मैं जा रही हूँ, और तुम प्रैक्टिस कर लो, और मेरे सामने ना तभी आना जब स्टाइल में प्रपोज करो। स्टाइल में प्रपोज करो, लेकिन स्टाइल मारने तो मुझसे आते ही ना। और यूँ कह रही थी कि फिल्म में हीरो की तरह तुम्हें मुझे प्रपोज करना है, और ना मैं फिल्म देखता ना मुझे फिल्म अच्छी लगती। और मेरा एक दोस्त भी तो है नितिन, वो फिल्में देखे है, उसके पास को चलूं, वो बतागा कोई ना कोई जुगाड़। ये क्या है? ये नितिन का घेर, उसके घर गया, उसके घर वाले कह रहे घेर में होगा, घेर में काम कर रहा। ओ नितिन, अबे नितिन, ओ नितिन। अरे कौन है भैया, अंदर आ जा। अरे यार तू बाहर क्यों आ जा? अरे मैं ना आ रहा, मैं तेरी तरह निठल्ला ना हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। हमें जाना पड़ेगा, हमारी अटक रही है। ठीक है भैया आ रहा हूँ। क्या कर जाओ भैया नितिन? रसगुल्ले खा रहा हूँ, खाएगा? हाँ खिला दे, भूख भी लग रही है। साले रैप्टा ऐसा मारूंगा, खूंटे काट ले इसी हलकटे में दे दूंगा तेरे। ए यार फालतू बात तो करे मत, मैं तेरे पास ना एक समस्या लेके आया था। और कुछ काम रहा तुझे? हर वक्त समस्या में ही रहा तू। यार समस्या में तो रहता हूँ, समस्या से तू ही निकालता हूँ मुझे, तू तो मेरा यार है। चल बता। मैं कह रहा था यार, मुझे ना आलिया भट्ट पसंद आ। आलिया भट्ट? हाँ आलिया भट्ट। वो तो रणवीर कपूर की है। अरे यार रणबीर कपूर वाली ना, अरे मेरी वाली। बस तेरी कौन सी आलिया भट्ट हो गई? आज से पहले तो ना देखी हमने तेरी आलिया भट्ट। अरे सुन तो, सुबह ना मैं चौराहे पे खड़ा था, तो एक लड़की थी बड़ी खूबसूरत, आलिया भट्ट जैसी बिल्कुल। खूबसूरत? हाँ मैंने उससे बात करी कि मैं तुम्हें पसंद करूँ, आई लव यू बोल दिया मैंने। तो वो कह रही थी मुझे हीरो टाइप में प्रपोज करो, जब मैं तुमसे सेटिंग करूँगी। अबे चल, तेरी शकल है लोंडिया पटाने की। अबे चल, हमारी शकल लोंडे पटाने की ना, तेरे तो देखने की भी ना लोंडे को। ये तो खैर सही कह रही है तो खैर। क्या मैं करता, तू फिल्म देखे है ना, तो कोई उपाय बता दे जिससे मैं उसे प्रपोज करके सेट कर लूँ। यार आज तक मुझसे पटी ना, तुझे क्या पटवाऊं लोंडिया? अरे तो यार कोई ना कोई उपाय तेरे पास होगा यार, मैं इसलिए आता हूँ तेरे थोड़े। चल सोचता हूँ मैं फिर। अरे यार अभी सोच ले। अरे एक लोंडिया है। लोंडिया ना यार, मैं उसे लोंडे से प्यार करता हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। अबे भैया, वो उपाय बताएगी। उपाय बताएगी? हाँ लब गुरु है वो, लब गुरु। लब गुरु? हाँ लब करना सिखाती है? हाँ। तो तूने क्यों ना करा आज तक प्यार किसी से? यार बात ऐसी है, मुझे वही पसंद है लब गुरु जो। तो आज चल रहे भाई को, भाभी को भी देख लेंगे कैसी है। चल ठीक है, हाथ धो लूं फिर मैं। चाप खा गया? हाँ तो ऐसी आ जा जल्दी आ। तेरे ही बुस्कार से पूछूंगा हाथ। इधर धुइया। अरे रैप्टा से मारूंगा। ओहो, लब गुरु को पढ़ाई पड़ा है, शकल तो इसकी बंदरे पटाने की ना है। चल फिर जल्दी चल। चल आ। हाँ पर एक बात का ध्यान रखिए। हाँ बोल। मुझे दावत चाहिए तुझसे। हाँ दावत ले लिए, चाप के साथ 4 रोटी। ठीक है हाँ चल फिर। अगर ताना ना दी, रैप्टा फेरूंगा तेरे पे। अरे यार मिल जाएगी टाइम हाँ से। तू बहुत हरामी हो रहा, हर बार नाट जावे दावत को। अब जल्दी चल, मुझसे रुकना यार। तू फिर आ गया? मैंने तुझसे कहा था ना मैं तुझसे नहीं पटूंगी।
पटाने की सीख देती हूँ, मैं कैसे पट जाऊंगी? जा निकल यहाँ से। अरे मैं पटाने ना आया आज। तो क्या करने आया? अरे मेरे दोस्त को दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है? अबे यार नितिन, उसे छोड़, इसे ही पटवा दे, बहुत खूबसूरत है। अरे बाबला हो रहा, तेरी भाभी है यूं। ओ क्या बोला? भाभी हूँ? तेरी टीचर हूँ? है ना, मैं ना कह रिया, वो तो यूं कह रिया, मैं डांट रहा हूँ इसे। अरे जब इसे दिक्कत है तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता वे? अरे डॉक्टर वाली प्रॉब्लम ना है, तुम इधर को आओ, हाँ को बैठो पहले। हाँ तो बता, बात क्या है? अरे बात ऐसी है, मेरा दोस्त ना एक लौंडी से प्यार करा है। प्यार करे तो इसमें मैं क्या करूं? करना क्या, वो लौंडिया से प्यार ना करती। प्यार ना करती तो दो थप्पड़ मार साली के, तुरंत प्यार करेगी तुझसे। अरे ऐसे तो वो भाग जाएगी। तो करना क्या है? मुझे क्या करना है? अरे मेरी बात सुनो, यू उसके पास गया था, हाँ। यू उसे प्रपोज कर रहा था, हम्म। लेकिन उसने बोला जो मुझे फिल्मी अंदाज में प्रपोज करेगा ना, मैं उससे ही पटूंगी। पर वो इससे कहाँ प्यार करेगी? ये तो बच्चा है। हाँ जी हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। अरे इसकी बातों पे ध्यान मत दो, यू थोड़ा सा बहरा है। ओ, मैं सोचा मैं बहरी हो गई हूँ। अच्छा तो तुझे फिल्मी अंदाज से लड़की को सेट करना है, हाँ। प्रपोज करना है। हाँ हाँ तो हो जाएगा, 50,000 रुपए दो। 50,000 रुपए? हाँ 50,000 रुपए। 50,000 रुपए तो हम तुम्हें दे देंगे, हाँ। पर तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। एक लाफा ऐसा मारूंगी, पेट में औत नहीं, मुंह में दांत नहीं, और मुझे छेड़ रहा तू। दांत तो हैंगे देखो। बिल्कुल सीधे। अरे यार मुद्दे की बात पे आओ। 50,000 रुपए देने ही नहीं देने, वरना मैं नहीं सिखाने की। लड़की पट जाएगी ना? बिल्कुल 100% पटेगी। क्या सीधा शादी करेगी तुझसे? तो ठीक है, 50,000 रुपये मैं तुम्हें दे दूंगा, थोड़ा कम कर लेती, ज्यादा हो रहे रेट। हाँ चल तो तू 1 रुपया कम कर लियो, कोई दिक्कत ना। अच्छा 1 रुपया दे दूंगा तुम्हें। अरे ना, 50,000 रुपए में 1 रुपया कम कर सकती हूँ। 1 रुपया बस। अरे हाँ बता, करना नहीं करना? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन लोंडा पटनी चाहिए। पटने से पहले तुझे लड़कियों के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, जो मैं तुझे बताऊंगी। तो लड़कियों की जितनी हो सके ना तारीफ करनी चाहिए। लड़की कितनी काली हो, भद्दी हो, मसेंगन हो, पर उसे बोलो तू तो मेरी गुलाब जामुन है। तुम भी बहुत खूबसूरत हो। कनपटी पे एक ऐसा मारूंगी, तू ही सुंदर बन जाएगा और दूसरों को पटाता फिरेगा। जब तुम ही ना पट रही तो वो कैसे पटेगी फिर? तुम जाओ भाई, मैं नहीं अरे सिखा। ना। चुप बैठा रहा, खोपड़ा फाड़ दूंगा, चुप बैठा रहा एकदम। अजी तुम बताओ। मैंने तुझे बताया कि लड़कियों की जितनी हो सके उतनी तारीफ करनी है तुझे। ठीक है? तारीफ तो मैं कर दूंगा, मुझसे शादी भी तो करेगा, साइड भी तो हो गए, तारीफ तो मैं बहुत करता हूँ। अगर तू तारीफ कर देता ना तो आधे से ज्यादा तो अब तक पट जाती तुझसे। आया बड़ा, तूने लड़की की तारीफ करी, वो तेरे प्यार में पड़ी, और तुरंत तुझे उसे मीठे मीठे डायलॉग देने हैं। हाँ ठीक है, ये तो बता दूंगा। अब तो मुझे ये बताओ, फिल्मों में जो डायलॉग बोलते हैं, हीरोइन एकदम सैड हो जाती है, वो वाला डायलॉग बताओ, वो वाला अंदाज, शाहरुख खान वाला। वो वाले डायलॉग बताने हैं? हाँ डायलॉग बताने हैं, फिल्मों वाले डायलॉग बताने हैं। डायलॉग। अब अरे बारिश आ गई, तुम एक काम करो, खाट अंदर डालो, मैं टॉयलेट करके आई। ठीक है ठीक है। अबे यार शिट, अभी नहीं डायलॉग बताने पड़ेंगे। डायलॉग तो मुझे आते भी नहीं है, और अगर ना बताए तो बेइज्जती हो जाएगी, पैसे और मिट्टी में मिल जाएंगे। क्या करूं? अबे हाँ, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल पे चेक करती हूँ। गूगल जी, एक समस्या है, मुझे ये सिखा दो कि फिल्मी अंदाज से लड़की को कैसे पटाएं। यार पहली बार डेट पे जा रहा हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। क्या तुम मेरी मोहब्बत में जिंदगी गुजार दोगी क्या? मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, मुझे अपनी बाहों में मार दोगी क्या? यस। बड़ा लुच्चा लफंगा है, कैसे कैसे वर्ड बोल रहा है, दोबारा सुनना पड़ेगा। जिंदगी गुजार दोगी क्या? क्या तुम मेरी मोहब्बत में जिंदगी गुजार दोगी क्या? मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, मुझे अपनी बाहों में मार दोगी क्या?
क्या तुम मेरे साथ जिंदगी गुजार लोगी क्या? मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, तुम मेरी बाहों में मुझे मार दोगी क्या? हाँ यही है। अबे कहाँ रह गई हो आई ना अभी तक? अब पता ना कहाँ रह गई। वैसे है बहुत कमाल की। साले फालतू बोली मेरी है। आ गई। हाँ तो मैं हल्की होके आ गई। अब मैं तुम्हें बताऊंगी। डायलॉग पूछ रहे थे ना तुम, तो तुझे लड़की के पास जाके बस ये 2-4 डायलॉग बोलने हैं और लड़की। अरे डायलॉग भी बताओगी? अबे यूं ही सेट हो जाएगी। हाँ तो डायलॉग ये है, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी गुजार लोगी? क्या तुम मेरे साथ जिंदगी गुजार लोगी? ये डायलॉग ना था, ये डायलॉग था। क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी गुजार लोगी क्या? क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी गुजार लोगी क्या? उसके बाद ये डायलॉग देना है। उसके बाद ये डायलॉग देना है। अबे यार मैं अब दूसरा डायलॉग बताऊंगी। बताओ। हाँ तो ये हुआ कि तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी गुजार लोगी क्या? ये तो दोबारा बता रही हो तुम। अरे मैं तुझे याद दिला रही हूँ, याद कर ले चुपचाप, अपनी भसड़ी बतूंगी। क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजार सकती हो क्या? अबे तू ये याद कर, मैं टॉयलेट जाऊँ यार। अरे अभी तो कर कहाँ आई तुम? अरे यार दोबारा लग गई यार, वो एक्सरसाइज के टाइम ज्यादा पानी पी लिया था, समझा कर। ये बावली है क्या? पता ना तेरी है, तू संभाल। तू अपनी रिहर्सल कर। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजार सकती हो क्या? ए यार क्या गुरु बनेगी तू, डायलॉग ही भूल गई। दोबारा पूछना पड़ेगा। गूगल जी बहुत इमरजेंसी है, जल्दी से दोबारा डायलॉग बताओ, भूल गई मैं। क्या तुम मेरी मोहब्बत में जिंदगी गुजार दोगी क्या? मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, मुझे अपनी बाहों में मार दोगी क्या? यस यस। क्या तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजार लोगी क्या? बावला हो गया तू भी अब। हो गया यार। हाँ, क्या तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजार लोगी क्या? सेकंड लाइन ये है कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ, क्या तुम मुझे अपनी बाहों में मार लोगी क्या? मार दोगी क्या? क्या तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजार लोगी क्या? उसके बाद क्या तुम मुझे अपनी बाहों में थाम लोगी क्या? अबे हड्डी पीटे, तेरा कुछ भी याद ना हो रहा, दोबारा से सुन। क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी गुजार लोगी क्या? मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ, क्या तुम मुझे अपनी बाहों में मार दोगी क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे अपनी बाहों में थाम लोगी क्या? मार दोगी क्या? मार दोगी क्या? हाथ चले हाथ। मार दोगी क्या? क्या यही फीलिंग के साथ? क्या? चल तू सीख गया, अब जल्दी से 50,000 रुपए निकाल। बहुत बढ़िया, तू पटाखे छोड़ेगा लड़की। मैं लड़का हूँ। ओ तो तू लड़की तो पटाएगा बे, सही तो बोला मैंने। चल अब चल रहे हैं। चलो चलो आओ। कहाँ को चल दिए? ये कहाँ है? ये क्या है? पैसे। पैसे? पैसे मैं तब दूंगा जब मेरा काम हो जाएगा। तो पहले क्यों नहीं बताया था बे? मारू तेरे जूती। काम तो होने दो, तुम्हारे 50 पूरे दे देंगे। चल आधे दे दे, आधे बाद में दे दियो। आगे 25 रुपए। गाल पे खाया कैसा? जब भी देंगे। एक काम करो, तुम तो यहीं बिठाए रहो, मैं जा रही हूँ। ले जा, बाद में दे दियो पैसे। ना तू जा, मैं हूँ वहीं। मैं तेरी मुंडी तोड़ू, जा रहा नहीं जा रहा इसके साथ? जा रही हूँ। चल। यार ये लड़की पटा ले बस, 50,000 रुपए हाथ में आ जाएंगे। पटा के छोड़े भाई। वैसे दूसरा वाला भी 50,000 रुपए दे देगा तो मैं उससे सेट हो जाऊंगी। पहली बार किसी लड़की को, वो भी शाहरुख खान के डायलॉगों में, प्रपोज करने जा रहा हूँ। एक बार प्रैक्टिस कर लेता हूँ। क्या तुम मेरे प्यार में अपनी जिंदगी गुजार लोगी क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे अपनी बाहों में मार दोगी क्या? परफेक्ट। अरे तुम यहाँ कहीं जा रहे थे क्या? ना, मैं कहीं नहीं जा रहा था, मैं तो तुम्हारे पास को ही आया था।
तुम ठीक हो? हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? हाँ हाँ मैं भी ठीक हूँ। वो आज बारिश पड़ रही थी ना सुबह से, तो मैंने सोचा आज तुम आओगी ना, पर तुम आ गई। मुझे रोज जाना होता है इसलिए मैं छाता लेकर आई हूँ, मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं कर सकती। ओ अच्छा। हॉस्टल में जाके मुझे बच्चों को संभालना पड़ता है ना। अच्छा तो मैं तुम्हें प्रपोज करूँ? देख लेना, मेरी शर्त याद है ना? हाँ हाँ याद है। कैसे करोगे? बिल्कुल शाहरुख खान की तरह बाय फैला के। ठीक है फिर करो। मैंने दिन रात प्रैक्टिस की, इसके लिए पसीना एक कर दिया। अजी हाँ 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 तो बोलो बोलो। क्या तुम मेरे प्यार में अपनी जिंदगी गुजार सकती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी मार सकती हो? हरामजादे कुत्ते कमीने। ओए ना ना लो। इतनी घटिया सोच है तेरी। अरे मतलब मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मैं तेरी छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। देख शक्ल से तो तू घटिया लग ही रहा था, और अब तूने हरकतें भी कर दी ना। अब निकल जा यहाँ से, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना पूरे गांव को इकट्ठा करके ऐसा लठ बजवाऊंगी पिछवाड़े पे, किसी के सामने कुछ कहने लायक नहीं रहेगा। अरे निकल यहाँ से, निकल। मेरे कहने का मतलब कुछ और था। तेरा कहने का जो भी मतलब था ना, मुझे जो समझना था मैंने समझ लिया। तू मेरे प्यार के लायक है ही नहीं। देख वो क्या है, मोर। तेरी बहन का मोर बनाऊं। निकल यहाँ से हरामजादा। ये करेगा मुझे फिल्मी स्टाइल में प्रपोज।